वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन सी अवेलेबल हैं और कौन कौन सी अब नहीं मिल रही हैं। जो पहले मिलती थी या उनकी लिमिट चेंज हुई है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी। और आज हम देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे पास था कि किसी भी तरीके का हम लोन लेते थे कि कंस्ट्रक्शन के लिए, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए या रेनोवेशन के लिए भी अगर आप लोन लेते थे तो उसका जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में मिलती थी। तो मतलब आप वो डिडक्शन क्लेम कर सकते थे और फिर वो कितने इयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, सेट ऑफ हो सकता था दूसरे हेड्स के अंडर। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में रूल्स चेंज हो गए हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, आपकी हाउस प्रॉपर्टी कैसे, जो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की वो कैसे उसकी टैक्सेबिलिटी रहेगी, वो हम देखेंगे। हमारे पास दो तरीके की रहती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी, दैट इज रेंटेड प्रॉपर्टी। तो हम दोनों के केसेस में देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये भी देखेंगे कि जो अगर आप ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में शिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या क्या चेंजेस रहेंगे। आइए चलिए देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का कैसे रहेगा। तो अब हम देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस का न्यू टैक्स रिजीम में कैसे हम उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी। इसमें हाउस प्रॉपर्टी लॉस जब हम देखते हैं तो हम हाउस प्रॉपर्टी से हमारे पास दो तरीके से इनकम है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, एक लेट आउट प्रॉपर्टी है। और अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है तो वो एज्यूम की जाती है कि वो लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में उसका जो रेंटल यील्ड चल रहा होगा कि कितनी रेंट होती है, रेंट होता है उस प्रॉपर्टी का, तो वही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 30% रहेगी आपकी। और जो डिडक्शन लोन अगर आपने जो पहले थी 30% पहले भी थी, जो वैल्यू है एनुअल वैल्यू रहेगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उस पर 30% की डिडक्शन मिलती है और नो लोन पे कोई डिडक्शन नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन तब रहेगी जैसे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया है, आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक आपने रेंट पे दी है, लेट आउट की हुई है। तो जो उसका रेंटल यील्ड है वो लेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लिया हुआ है तो उस केस में आपको डिडक्शन कोई भी नहीं मिलेगी। पहले जो ओल्ड रिजीम थी उसमें आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी उसकी, इसमें नहीं मिलेगी। और ना ही ये दूसरे हेड्स के आप उसको किसी हेड के अगेंस्ट, हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अलावा किसी और हेड के अगेंस्ट उसे आप ऑफसेट भी नहीं कर सकते। पहले क्या होता था कि अगर आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है, तो वो उसे ऑफसेट कर देता था। जो आपकी टोटल इनकम होती थी वो सैलरी में से हाउस प्रॉपर्टी को हम लेस कर देते थे। अब ऐसा नहीं है। अगर आपने हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस केस में या किसी भी केस में न्यू टैक्स रिजीम में आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को किसी और हेड से ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका लॉस है, अगर कोई लॉस है तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। यानी कि जो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस पर लोन लिया है, लोन का जो इंटरेस्ट है, रीपेमेंट है, वो कोई भी जो पहले वो क्या होता था, वो नेगेटिव में आ जाती थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसे आप लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करके दिखाते थे जो, तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे अगर इस साल वो ऑफसेट नहीं हुआ, कोई और इनकम नहीं है। लेकिन अब आप उसे ऑफसेट भी नहीं कर सकते। देखिए एक एग्जांपल है, मिस्टर राम है, उसके पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक लेट आउट है। जो लेट आउट है उसकी रेंटल इनकम 6 लाख रुपीस पर एनम है और इंटरेस्ट जो उन्होंने लोन जो उन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लिया है उसका इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है 3 लाख रुपीस। तो उनकी टैक्सेबल इनकम फिर भी 6 लाख रहेगी, क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लोन है उसके इंटरेस्ट पे कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद है अगर लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया है, लेट आउट प्रॉपर्टी की जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, जो रेंटल यील्ड है, वो आएगी, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एज इट इज डिडक्ट होगी। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है लेट आउट प्रॉपर्टी का
उस पे आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन ये किसी और हेड के अगेंस्ट ये भी ऑफसेट आप नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी तरीके का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आप उसे किसी और हेड के अगेंस्ट ऑफसेट भी नहीं कर सकते और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि इसे नेक्स्ट ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड कर दें। जैसे एग्जाम्पल है वही जो मिस्टर राम के पास 2 प्रॉपर्टीज थी, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक लेट आउट। रेंटल इनकम उनकी सेम है 6 लाख, उस केस में भी 6 लाख थी। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए था, ये लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए 3 लाख है। तो जो उनकी टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख माइनस 3 लाख विल बी 3 लाख रुपीज उनकी टैक्सेबल इनकम होगी अगर लोन लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। अगर सेम सिचुएशन में लोन उनका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है तो जो उनकी टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख रुपीज रहेगी। अब अगर आप अपनी ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में शिफ्ट हो रहे हैं तो पहली बात, जो आपके प्रीवियस लॉसेस हैं वो आप हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंडर ही उसे ऑफसेट कर सकते हैं। पहले आप उसे कैरी फॉरवर्ड करते थे, नेक्स्ट किसी भी हेड के अंडर उसे आप ऑफसेट कर लेते थे, बस एक आप कैपिटल गेन के अंडर नहीं कर सकते थे। अब इस केस में आप सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंडर ही उसे ऑफसेट कर सकते हैं, वो भी उसी साल जिस साल आप स्विच कर रहे हैं ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में। और इसका अलाउड ओनली इफ लॉस इज रिलेटेड टू रेंटेड प्रॉपर्टी ओनली। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी का लॉस है, मतलब जो इंटरेस्ट है जो आप पिछले सालों से कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, वो अगर रेंटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो ही आप उसे इस साल भी ऑफसेट कर पाएंगे। ये नहीं कि आपने ओल्ड रिजीम में जो लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लोन के अगेंस्ट था तो अब वो ऑफसेट हो जाएगा क्योंकि वो ओल्ड रिजीम से आया, ऐसा नहीं है। जब वो ओल्ड रिजीम से कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा है तो उस केस में भी देखा जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का लोन है जो इंटरेस्ट था जिसपे जो लॉस के तरीके से आपने दिखाया था वो ऑफसेट करने के लिए उसमें भी देखा जाएगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, लेट आउट थी यानी रेंटेड थी या खुद की थी सेल्फ ऑक्यूपाइड। रिमेनिंग लॉस विल लैप्स एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। अब इस केस में क्या है कि अगर किसी का ओल्ड रिजीम में 3 लाख का लॉस था, इस रिजीम में उसकी जो इनकम है वो 4 या 5 लाख है, 1 लाख है, तो आप क्या करेंगे कि 1 लाख का लॉस तो इस साल उसका कवर हो जाएगा क्योंकि वो इनकम थी हाउस प्रॉपर्टी की, उससे ऑफसेट हो गया। लेकिन जो रिमेनिंग 2 लाख रुपीज हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, वो लैप्स हो जाएंगे। जिस ईयर में आपने स्विच किया है ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में, उस ईयर में जितना ऑफसेट आप कर सकते हैं उतना ही होगा, बाकी सब लैप्स हो जाएगा। ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चेंजेस हैं न्यू टैक्स रिजीम में वो ये हैं। तो ये चेंजेस हमने देखे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में आते हैं तब क्या होगा और न्यू रिजीम के अंडर क्या क्या चेंजेस हैं, ये सब हमने आज देखा हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।